रशिया 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला रशिया, और इतने बड़े इलाके में फैले रशिया में फैली 1,00,000 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स, और इन्हीं ट्रैक्स में से किसी एक में दौड़ रही है एक ऐसी ट्रेन जिसे अमेरिकी पहले कहते थे घोस्ट ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो कि परमाणु बम लेकर चलती है, ऐसी ट्रेन जो कहां है यह बताना मुश्किल है। एक ऐसी ट्रेन जिसके अंदर खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैरी और लॉन्च करने की ताकत थी। एक ऐसी ट्रेन जिसका इस्तेमाल अगर कर देता रशिया तो अमेरिका जलकर राख हो जाता। सवाल यह है कि रूस ने क्या निकाल ली है अपनी ये परमाणु ट्रेन, अमेरिका में क्यों है हाई ऑपरेशनल अलर्ट। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बेहद रोमांचक जानकारी देने जा रहे हैं आपको। यूक्रेन का एक बड़ा इलाका है रशिया की मिलिट्री के कब्जे में, जिसे पुतिन बिल्कुल वापस करने के मूड में नहीं है, और यूक्रेन जंग को रोकने के बजाय उस एरिया को फतह करने के लिए हर कोशिश करने के लिए जंग को खींचता चला जा रहा है, और इसके लिए उसे हथियार दे रहा है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज। रशिया चारों तरफ से घिर चुका है, उसके ऊपर इकोनॉमिकल सेक्शंस लगाकर रशिया पर आक्रमण करने के लिए फ्रांस जैसा मिलिट्री एडवांस कंट्री, जर्मनी जैसी मिलिट्री एडवांस कंट्री, यूके, अमेरिका, सबने हथियार देने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन अब मिलिट्री इलाके तो छोड़ दीजिए, सिविलियन इलाके में भी अब हमले कर रहा है रूस पर। रूस ने कहा था जब सेफ नहीं रहेगा तो वह अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस ने कहीं ना कहीं छिपकर अपनी न्यूक्लियर ट्रेन RT-23, या जिसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था, उसे एक्टिव कर दिया है। इसे अमेरिका घोस्ट ट्रेन कहता था। दरअसल सन 1960 में जब सोवियत यूनियन हुआ करता था रशिया, तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध चल रहा था। उन दिनों अमेरिका सोवियत यूनियन पर अंतरिक्ष से निगरानी रखता था। जब इस बारे में सोवियत यूनियन को पता लगा तो उन दिनों दोनों देशों के बीच एक दूसरे को पलक झपकते ही खत्म कर देने के लिए जो सिस्टम हो, दोनों देश उस पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, ताकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी मौजूद रहे कि हम बटन दबाएं और दुश्मन देश पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर दोनों देश जबरदस्त निवेश कर रहे थे। अमेरिका की हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस, जो अंतरिक्ष से सोवियत यूनियन पर नजर रखती थी, उसने सारी जानकारी पता कर ली थी। रूस ने सोवियत यूनियन ने कहा अपने परमाणु लॉन्च पैड बना रखे हैं। यह खबर रशिया तक पहुंची। रशिया को मालूम चल गया कि अगर कहीं गलती से अमेरिका और रशिया के बीच जंग छिड़ी तो सबसे पहला वार अमेरिका करेगा, और सबसे पहले वह सारे सोवियत संघ के मिसाइलों को खत्म कर देगा। इसलिए फिर रशिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की तैयारियां शुरू कर दी जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि घूम सके एक जगह से दूसरी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वह सारी फैसिलिटी मौजूद हो, जिससे कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप दूरी तय करने में सक्षम हो, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल हो, जिसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, जो परमाणु वॉरहेड्स, रीटारगेटिंग व्हीकल्स, MIRV कैरी कर सके। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में, विकसित करने में सारे रूसी वैज्ञानिक लग गए, और तब जन्म हुआ RT-23 का। एक ऐसी ट्रेन जिसमें बिल्कुल 17 डिब्बे जिस तरीके से बाकी ट्रेनों में हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं 17 में से एक डिब्बा यह ट्रेन थी। इसमें एक डब्बा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का था, और 3 डब्बे अपने साथ ICBM लेकर चलते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु कैपेबल लेकर चलते थे, और कहीं से भी इन्हें लॉन्च किया जा सकता था। अब यह ट्रेन इतनी तेज थी कि इसे पहचानना मुश्किल था। अब अमेरिका के पास कोई जुगाड़ नहीं था, तो भी उसे सारी ट्रेनों को जो है उनको एलिमिनेट करना पड़ता। कितना खोजता वह उस ट्रेन को, वह हाई एल्टीट्यूड कैरी करता, तो भी उसे सारी ट्रेनों को जो है उनको एलिमिनेट करना पड़ता। कितना खोजता वह उस ट्रेन को खोजना, इतने बड़े 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में और 1,00,000 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक में खोजना एक बहुत बड़ी बात थी। वह एक बड़े ढेर से एक तिनके को, एक सुई को खोजने की जैसी इम्पॉसिबल बात थी। वह ट्रेन अपने आप में अदृश्य थी। वह कब कहां पहुंच जाए कोई नहीं जान सकता था, कहां से लॉन्चिंग शुरू कर दे कोई नहीं जान सकता था। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उस वक्त रशिया के पास थी। कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी उस वक्त रशिया के वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली थी। कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी में जो ट्रेन के डिब्बे थे उसके अंदर कोल्ड जो है कंप्रेस गैस का इस्तेमाल किया जाता था उस मिसाइल को ICBM को ऊपर की ओर उछालने की, और एक बार ऊपर उछल जाती तो उसके बाद उसका जो ओरिजिनल इंजन था, हॉट इंजन, वह हॉट लॉन्च करता। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से रशिया के पास कैपेबिलिटी आ गई थी घोस्ट न्यूक्लियर ट्रेन की, जो रशिया में कहां हो सकती है इसकी जानकारी अमेरिका को कभी नहीं हो सकती थी। क्या रशिया बताना चाहेगा उसके पास यह ट्रेन अभी भी है? यह बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया के पास इस प्रकार का कोई और वेपन मौजूद हो, या रशिया में अभी भी कहीं छिपकर दौड़ रही हो यह खतरनाक न्यूक्लियर ट्रेन, जिसका आखिरी वार जो है, पहला वार भी आखिरी वार हो सकता है, अमेरिका को घुटने पर लेकर आ सकता है।
तो सवाल यह उठता है, क्या रशिया को उस हद तक कॉर्नर कर दिया जाएगा जो परमाणु बम के सिवाय उसके पास कोई और चारा ना बचेगा? इस पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।